पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुसलधार बारिश। लाहौर गुजरावाला में शाहराहों पर पानी जमा। मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल के वार्ड में बारिश का पानी दाखिल। 100 फीट ट्रिप कर गए। मंडी बहाउद्दीन और गिरदनवा में भी मुसलधार बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 30 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। नालालई में कटारिया के मकाम पर 5 फीट। गवाल मंडी पुल पर पानी का बहाव 4 फीट तक पहुँच गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई तक पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद की जा रही है। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरा ने कहा कि सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश है। रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से कौम में मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उन्हें शिकस्त देने के लिए भी पुरअज़्म और मुतहिद हैं। ISPR के मुताबिक फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने, मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की। इलाकाई सलामती बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया। मकबूजा कश्मीर और गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ शरीक होगी। बानी PTI ने ओके कर दिया। अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ये मुल्क की इशू है, मुल्क की खातिर APC में जाएंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुनेंगे। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत न होने तक TTP से जंग नहीं जीत सकते। आप तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, वो भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दे दी। कहा कि जेल में उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। पार्टी रहनुमाओं को उनसे मिलने नहीं दिया गया, वो मुशावरत कर रहे हैं, उन्हें इंसाफ न मिला तो भूख हड़ताल करेंगे। पार्टी से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करेंगे। अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का वक्त 8 फरवरी को गुजर चुका। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, उनकी हुकूमत चली जाएगी। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, मतलब नानियत पर चल रहा है। मुल्क में डिक्टेटरशिप है। बानी PTI ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा कि उनके और तहरीक इंसाफ के हर मुकदमे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे आ जाते हैं। उनके वकला ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ उठाया है। अब शक है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलना। जिस इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया, इंसाफ के लिए भी उसी के पास भेजा जा रहा है। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से APC तलब की है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदे भेजेंगे, बलोचिस्तान पर मौक़िफ़ सुनेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरजीह है कि मुश्किलात के बावजूद अमन व अमान को बेहतर करें। कोशिश होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी क़ुव्वतों के साथ इंगेज करें। बिलावल का कहना था कि बजट के हवाले से हिकमत अमली काफ़ी कमज़ोर थी। बिलावल का बलूचिस्तान के 10 अजला में रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा कि नसीराबाद में गिम्बिट अस्पताल के तर्ज पर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। कराची में पिंक बस सर्विस को बहुत सराहा गया है। कोयटा में भी पिंक बस सर्विस ला रहे हैं। बलूचिस्तान में रूरल सपोर्ट नेटवर्क के तहत ख़वातीन को बिला सूद कर्जे देंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लगता है कि बानी पीटीआई का मौसम तब्दील हो रहा है। बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। सियासतदान कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। गैर सियासी सोच और रवैया बानी पीटीआई का है। निजी टीवी को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करना उनका पुराना मसला है, वही उनके कफ़ील रहे हैं। आज शिबली फराज ने कहा कि फिर खाना जंगी होगी। क्या 9 मई दोबारा करना चाहते हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के हवाले से APC पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बानी पीटीआई का बयान भी आया है। अल्लाह करे कि वो उस पर कायम भी रहे। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे का इजाज़तनामा मनसूख। पुलिस और इंतज़ामिया ने तरनौल में जलसा गाह से स्टेज को हटा दिया। पुलिस का कहना है कि जलसे के लिए NOC नहीं लिया गया, इसलिए जगह खाली कर दी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि अदालती हुक्म के बाद दी गई NOC ख़त्म की गई। जलसा हर सूरत होगा। हम फील्ड के लोग हैं, जलसा करना आता है। पाकिस्तान नई बरतानवी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। सदर आसिफ अली जरदारी का बरतानिया के नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद का पैगाम। कहा कि पाकिस्तान बरतानिया बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी मुबारकबाद। कहा कि सर कीयर स्टॉर्मर की दानिशमंदाना और काबिल क़यादत में मिलकर काम करने के मुंतज़िर है। अमरीकी सदर बाइडन का नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टॉर्मर को टेलीफोन, यूक्रेन तनाज़े पर ताउन और दीगर बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। वाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दुनिया भर में जमहूरियत और आज़ादी की हिमायत में मिलकर काम करने का अयादा किया। बरतानिया में लेबर पार्टी के इक़्तिदार में आने पर रूस का रद्दमल। कहा कि लेबर पार्टी की जीत के बाद भी बरतानिया दुश्मन रियासत ही रहेगी। लेबर पार्टी की तरफ से रूस से ताल्लुकात में बेहतरी की कोई ख्वाहिश नहीं दिखाई देती। ओहदा संभालते ही बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने काबीना बना ली। कई अहम ओहदों पर ख़वातीन तैनात। ब्रिटिश पाकिस्तानी शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ, रेचल रिवूज़ वज़ीर ख़जाना तैनात। वो बरतानिया की पहली खातून वज़ीर ख़जाना होंगी। यूवेट कूपर वज़ीर दाखिला होंगी। एंजेला राइनर को नायब वज़ीर आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान की तादाद 15 बरकरार। 4 नए चेहरे सामने आ गए। नाज शाह, शबाना महमूद, यास्मीन कुरैशी, अफजल खान, इमरान हुसैन, रोजीना खान, मोहम्मद यासीन, साकिब भट्टी, नुसरत गनी, ताहिर अली, जहरा सुल्ताना, अदनान हुसैन और डॉक्टर जुबैर शामिल। बर्मिंघम में बड़ा अपसेट। लेबर पार्टी के खालिद महमूद को शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अयूब खान 500 वोटों के मार्जिन से कामयाब। कंजर्वेटिव के रहमान चिश्ती लेबर उम्मीदवार नौशाबा खान के हाथों शिकस्त खा गए। आइन तोड़ने वालों, जिन्होंने ये आइन तोड़ा है, खुदा की कसम आइन तोड़ने की सजाए मौत है। तुम्हें हम फांसियों पे लटकाएंगे ताकि तुम्हारे पास किसी की जुर्रत भी ना हो कि वो इस मुल्क का आइन तोड़े। मेरी अदालतों से गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए। इमरान खान को रिहा करो। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैज़ ईसा साहब आपसे गुजारिश है, आप इंसाफ दो। आपके ऊपर सवालिया निशान है। तहरीके इंसाफ के केसेस से अपने आप को अलहदा कर लो। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, अपने आप को अलग कर लो। आइन तोड़ने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसहरा में जलसे से खिताब। कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो बानी पीटीआई के केसेस से अलहदा हो जाएं। बानी पीटीआई की जेल में रहने के एक एक दिन का हिसाब लिया जाएगा। अगर परवेज़ खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ झूठी गवाही दी तो उनको खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे। उमर अयूब खान ने कहा कि साजिशियों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं आई। आज महंगाई ने आवाम को बुरा हाल कर दिया।
महमूद अचकजई ने कहा है कि केपी में हमेशा लसानियत और नफरत फैलाने की साजिश की गई। असद कैसर बोले कि बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। नवाज शरीफ का मुहर्रम के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे, जहां ज़िले सतह पर पार्टी की तंजीम साजी की जाएगी। नवाज शरीफ उसके बाद दीगर सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दौरे भी करेंगे। जैसे मुझे ये अमीर भट्टी साहब के सन इन लॉ का मुझे फ़ोन आया जब वो मिनिस्टर बने, तो मुझे वो फ़ोन आया उनका कि अंकल रात आपने डिनर आंटी के साथ हमारी तरफ करना। ये मुझे घर अलॉट हुआ है, मैं मिनिस्टर बन गया हूँ, तो मैंने सारे जजेस को वहाँ पे बुलाया खाने के। ये उनके सन इन लॉ ने? ये उनके सन इन लॉ ने। उस खाने में कोई 20-25 जजेस गए। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शाहिद जमील के लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी पर इल्ज़ामात। टॉक शॉक में एजाज सैयद को इंटरव्यू में कहा कि जस्टिस अमीर भट्टी ने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अपने दामाद को सियासी फ़ायदा पहुँचाया। जस्टिस अमीर भट्टी के दामाद ने वज़ारत मिलने के बाद खाने पर घर बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। मखसूस बेंच बनाए गए। जस्टिस अमीर भट्टी पर रिश्वत लेने का भी तासुर है। साबिक जज शाहिद जमील ने यह भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई केस आता था तो साबिक चीफ जस्टिस अमीर भट्टी एक मखसूस जज के पास लगाते थे। इंटरव्यू में शाहिद जमील ने बताया कि कमर जावेद बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू ने तैनाती से पहले ही बता दिया था कि उनकी बात हो गई है, बाजवा चीफ होंगे। साबिर मिट्ठू ने मुख्तलिफ केसेस में भाई और वालिदा के ज़रिए पैगाम भेजे। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील के इल्ज़ाम पर जियो न्यूज़ ने रद्द-ए-अमल के लिए जस्टिस रिटायर्ड अमीर हुसैन भट्टी, जस्टिस रिटायर्ड कासिम, जस्टिस रिटायर्ड शमीम और अली अफजल शाही से रब्ता किया। इन अफराद ने जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील के इल्ज़ाम पर अब तक जवाब नहीं दिया है। अगर ये अफराद अपना रद्द-ए-अमल देना चाहें तो जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म दस्तयाब है। रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन पॉलिसी में 6 माह की तौसी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। बिजली तकसीम कार कंपनियों की इस्तेदाद बढ़ाने, बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्को सपोर्ट यूनिट के क़याम की मंजूरी। डिस्को सपोर्ट यूनिट की शुरुआत मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी से की जाएगी। बिजली के गैर अदाशुदा और ज़ायदुल मियाद बिलों की वसूली के लिए तरकीबी पैकेज भी मंजूर। बिजली वाजबात की वसूली पर कानून नाफिज करने वाले इदारों और डिस्कोज एहलकारों को इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का FBR इस्लाहात पर इजलास से भी खिताब। कहा कि जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं और गोशवारे जमा नहीं करवाते, उन्हें फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाए। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमत में इजाफा मई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी रकम जुलाई की बिलों में वसूल की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली की कीमत में कमी अप्रैल 2024 के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। रिलीफ जुलाई 2024 के बिल में मिलेगा। इतलाक लाइफलाइन और माहाना 300 यूनिट्स तक घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फ्री सोलर सिस्टम दिया जाएगा। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक 200 यूनिट से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम के लिए बिला सूद कर्जा देने का फैसला। हुकूमत पंजाब 200 से 500 फी यूनिट्स वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम लगाने के लिए 75% तक रकम अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी कर दी। मरीम नवाज़ का लाहौर के इलाके लिबर्टी मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाके में ट्रैम चलाने का ऐलान। हब के नवाही इलाके विंदर में बिजली की गैर एलानी तवील लोड शेडिंग। शहरियों का एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना है कि विंदर ग्रिड स्टेशन में ट्रांसफार्मर 6 रोज से खराब है। हुक्काम नोटिस लें। मुहर्रम हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मुहर्रम में इंटरनेट बंद करने के हवाले से सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद करने की खबरें दुरुस्त नहीं है। इस मामले पर क़यास आराइयों से परहेज़ किया जाए।
वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सूबों की तरफ से दरखास्तों पर वज़ारत दाखिला ने कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर से भी इस मामले पर किसी किस्म की कोई हिदायत जारी नहीं की गई। अभी किसी सूबे की दरखास्त मंजूर की है न मुस्तरद की है। कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस मुकाबला, डाकुओं की मुबैना फायरिंग से कार सवार खातून जाम बहक, दूसरी जख्मी। वरंगी में पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। सुरजानी में कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग पकड़ा गया। माड़ीपुर में नाले से मां और 2 बच्चों की लाशें मिलने का वाकया, शक की बुनियाद पर खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया गया। सुपर हाईवे में झाड़ियों से खातून की तशद्दुदशुदा लाश बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने माहौल दोस्त बसों का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए 33 बसें चलाई गई हैं। मजमूई तौर पर 160 माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने CDA की जानिब से पेट्रोल मोटरसाइकिलें खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा कि CDA आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ईरान की मुख्तलिफ जामियात के 17 रुकनी वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सिंध का कहना है कि SIFC के तहत सरमायाकारों को भरपूर सहूलतें हासिल हो रही हैं। गवर्नर हाउस में 50,000 तलबा को IT के कोर्सेज मुफ्त कराए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध से अल्लामा आयतुल्लाह अकील अलगरवी की भी मुलाकात। मजहबी स्कॉलर अल्लामा आयतुल्लाह अकील अलगरवी ने कहा कि वो दुआगो हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद रहे। गवर्नर हाउस सिंध के चिराग हमेशा रोशन रहे। ईरान के सदारती नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। इस्लाह पसंद मसूद पेज़ेश्कियान को रुज्जत पसंद सईद जलीली पर मुबैना बरतरी। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग में 6 घंटे का इजाफा करना पड़ा। सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत की वजह से स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। थाईलैंड ने पाकिस्तान को फाइनल 3-0 से हराया। थाईलैंड की जीत का स्कोर 61-4 और 75-53 और 90-26 रहा। पाकिस्तान को इब्तदाई दोनों सिंगल्स के बाद डबल्स में भी शिकस्त। पाकिस्तानी टीम में इवेंट में सिल्वर मेडल की हकदार रही। और दिल का रिश्ता ऐप पर एक ही दिन में 5 जोड़ों की शादी। कामयाब शादियों की खुशी में तकरीब का एहतमाम। जोड़ों का कहना था कि ये पाकिस्तान की पहली रिश्ता ऐप है जिसको वालिदैन भी पूरे एतमाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं।